पूरा स्टेज चाहिए। Okay, so let's start. Siddhika start करते 83. Classical music. हम लोग क्यों देंगे आप स्टार्ट करने का 30. लेट्स गो द बेस्ट जबरदस्त तालमेल था, बहुत मजा आया। पूछते हमारे जजेस से, अंजलि मैम से पूछते कैसा रहा? आपने बहुत अच्छा करा, मतलब ना मेरे को बहुत खुशी मिली थी आपको देखकर। थोड़ी थोड़ी जगह डिसबैलेंस हुए, थोड़ा थोड़ा अटके, बट कोई बात नहीं, आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छा करना, कर ही रहे हो अभी भी। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छे से मेरे को इम्प्रेस करा। मतलब आगे ड्यूरेशन और आई कॉन्टेक्ट भी अच्छा था, बट आप बार बार अपने सर को देख रहे थे, बट कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट और अच्छे से करना, ठीक है? सिद्धिका, सो जैसा कि अंजलि मैम ने कहा कि आप थोड़ा सा डिस्बैलेंस हुए, तो मतलब उन चीज़ों के लिए पहले प्रिपरेशन करो बहुत ज़्यादा। वही मतलब आप कर अच्छा रहे हो, मतलब वार्म अप होके करो, अच्छे से वार्म अप हो, देन यू हैव टू परफॉर्म। ओके, बिफोर द परफॉर्मेंस यू हैव टू परफॉर्म, लाइक यू हैव टू डू वार्म अप एज वेरी वेल, लाइक जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उतना अच्छे से स्ट्रेचअप करो, अच्छे से रहो, देन आओ फिर करो, फुल ऑन करो, मतलब बिल्कुल ना एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, एकदम पावरफुल वाला वैसा होके करो, लाइक कि मैं अभी दिखाने वाला ना, लाइक अगर मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इट्स गोना बी माय बेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ ऑडिशन के लिए, या आई हूँ, जो भी जैसा भी होता है, अभी आप आए हो तो ऑडिशन के लिए आप आए हो ना, तो अपना बेस्ट दो, ताकि हम लोग भी डिफाइन कर पाए कि हाँ यार, मतलब कंफ्यूज हो जाए कि कैसा करें कैसे नहीं, बट करा आपने बहुत अच्छा, सच्ची में आपने बहुत अच्छा करा, ब्यूटीफुल, इट्स वेरी गुड। ओके, All the best. Thank you. Hip hop के साथ।
अभी तक का बेस्ट लगा मेरे को परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा करा। थैंक यू मैम। म्यूजिक आगे तो सुन गई और मेरे को अच्छा लगा आपका डांस, बस और एनर्जी रखना। मेरे को आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा लगा, आपका प्रेजेंटिंग बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने एग्जीक्यूट अच्छे से करा, मतलब आपने ना मेरे को दिखाया कि क्या क्या सिखाया है और क्या क्या होना चाहिए, मतलब आपने पूरा ये ना सब मेरे को दिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज़ तो कमी तो बोलूँगी कि एनर्जी और रहता ना, अभी 50% था, अगर 30% और 50% और रहता ना तो 100% हो जाता। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच निशा। मिर्ची लगाने के लिए तो बिल्कुल से हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं धमाल मचाने। ओहो गर्ल्स पावर है आज यहाँ पर, गर्ल्स पावर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, गर्ल्स पावर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जोश जो है वो ऐसे ही बढ़ा हुआ है और जमा है हमारे परफॉर्म करने में। ओके सो हमारे साथ में अभी इप्शिता फ्रॉम पुणे। सो 85 पुणे स्टार्ट। इप्शिता आपके साथ हमें। तो मैं जल्दी से कर पढ़ती हूँ, पूछते हैं कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस में। ओके इप्शिता लाइक फुल हीरोइन वाला आपने कैरेक्टर उठाया, लाइक का एक्ट्रेस था, पूरा वैसे ही प्रेजेंटेशन किया अपने जो मिला। हां लाइक ही जो मिला, बहुत ही अलग जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा करा आपने। लाइक जैसा आपने मतलब कि अभी ड्रेस पहना हुआ है वैसे ब्यूटीफुल लग रहे थे आप। थैंक यू। कीप गुड थैंक यू। अंजलि मैम। इप्शिता आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और मैं जब आपको देख रही थी ना तो वो सामने में कौन सी हीरोइन थी, मतलब जो भी थी मेरे को आप वैसा ही फील दे रहे थे। और आपने अच्छा करा, आपने उन्हीं के हुक स्टार्ट करे ना, बट आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा, ऐसे ही करते रहना। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, अच्छा लगा हमें देख कर आपको। अच्छा लगा फ्रेश।
लाइक आपने प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करा और बाकी इंजीनियर से बात करते हैं। अभी तक सारी गर्ल्स आ रही हैं, सभी बहुत सुंदर है और आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या नाम है आपका? ईश्वरी। ओके, तो यही सेम मैंने भी ये बोलना चाहती थी कि आप कोरियोग्राफी बहुत अच्छी बनाई है। कोरियोग्राफी सो गुड, मतलब डिटेलिंग्स पे बहुत ध्यान दिया है आपने ना, बहुत अच्छा बनाया है मतलब कोरियोग्राफी। और सेकंड चीज़, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा करा, बट स्टार्टिंग के 70s मतलब स्टार्टिंग हाफ ना प्रेजेंटों से थोड़ा पहले आपने बहुत अच्छा बिल्कुल एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट करा, लेकिन लास्ट में ना आपका वो लो होता जा रहा था पूरा, ठीक है, उस पर वर्क करना। बाकी बहुत अच्छा करा मतलब। सोनाक्षी, आप बहुत क्यूट हो और उसी तरीके से आपने प्रेजेंट भी करा। लाइक जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा आपने करा और बहुत अच्छी एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा था। और मतलब थोड़ा सा और देखो ब्राइट बोल रहे हैं ना, चीज़ तो वो तो बना दी बीच में बोल के, तो वही हमेशा अपना चीज़ों पर याद रखो कि आपका जब भी ट्रैक मिक्सिंग हो रहा है तो उस पर ध्यान रखना कि वो कैसे स्टार्ट होना है, कैसे करना है, ठीक है। मतलब जो भी आपको कराना है तो मतलब बेसिकली उनको ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ें ध्यान जरूर रखना कि आपका स्टार्टअप कैसे होना है या मिक्सिंग कैसे चल रहा है, बिकॉज इट्स इफेक्टिंग। हाँ, लाइक जब भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं कहीं पे भी ऑडिशन में और आप बहुत जो Tell us about India's emerging talent. जो talent हम सामने बैठे हुए देख रहे हैं अपने. Please throw some light on it. ओके, तो हम दोनों साइलन अंजलि है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। हम डांस दीवाने में आ चुके हैं और हम ये शो जज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शो बहुत क्रिएटिव है हमारे लिए, क्योंकि हमने हमेशा से डांस जज करा है, सिंगिंग जज करी है, लेकिन हमने एक साथ बहुत सारे टैलेंट को हम फर्स्ट टाइम जज करेंगे। मतलब ये जो शो है, जो फन किड्स इंडिया का इंडियन इमर्जिंग डांस शो है, तो ये बहुत डिफरेंट है। मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट से सबसे डिफरेंट शो ये बनाया गया है। तो हम बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड भी हैं जज करने के लिए कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब इंडिया का पूरा कल्चर लाइक सब तरीके के यहाँ पे आर्ट आने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छा खुश हो रहे हैं कि आज हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये सीज़न 2 है, लाइक सीज़न 1 इससे पहले जा चुका है और सीज़न 2 तो मैं छू नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि सो जैसा कि ये सीज़न 2 है, हम लोगों ने सीज़न 1 भी देखा, तो मतलब सीज़न 2 कुछ न्यू होने वाला है। तो हम लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे आने के लिए, देखने के लिए कि क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार 4 कैटेगरीज है अलग अलग, जैसा कि अंजलि ने कहा सेम। तो और ये शो अभी डिजिटली मतलब जाने वाला है, गो लाइव होने वाला है। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा लगेगा उस टाइम पे, मतलब क्योंकि अभी डिजिटल मार्केट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको जज कर रहा हूँ और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर इट। सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और बाकी अंजलि? और इस शो का सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक जगह से टैलेंट नहीं आने वाला, मतलब दिल्ली का नहीं, मुंबई का नहीं, यहाँ पे फुल ऑल ओवर इंडिया का है। तो यहाँ पे मतलब सबको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना टैलेंट शो करो इस शो पे,
क्योंकि कोई रियलिटी शो नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता है, बट ये एक ऐसा शो है जिसमें हर कोई ऑडिशन दे सकता है और जजेस के आगे अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बहुत बेस्ट बात है, और जो कि सबको ये मौका मिल रहा है तो हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि हम जजेस हैं। साहिल, जब आप इस तरह के शो का हिस्सा बने और जब आपको अप्रोच करा गया, आप दोनों को अप्रोच करा गया, आप दोनों का क्या रिएक्शन था? द मोमेंट यू नो फन किड इंडिया आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड, व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक हम लोग का रिएक्शन ऐसा था कि मतलब इट्स वेरी ऑनर टू अस कि बहुत रेयर चांसेस होता है कि ऐसे शोज़ को जज करने का मौका मिले, क्योंकि इसमें कैटेगरीज है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि हम लोग हमेशा सोलो देखते आए हैं, हमेशा लाइक अलग अलग कैटेगरीज रहता है, हर शो में रहता है कि डांसिंग शो है, सिंगिंग शो है, बट इसमें ज़्यादा कैटेगरीज है, लाइक 4 कैटेगरीज दे हैव इट। सो मतलब हम लोग का रिएक्शन जो था बहुत मतलब हमने सोचा ही नहीं कि हमें सोचना पड़े कि हमें जज करना है नहीं करना, हमने मतलब सीधा फाइनली कहा कि हम लोग आ रहे हैं, वी हाँ। आर इन इट फॉर इट। हमें मतलब कि हमने पैसे का छोड़कर और नाम का छोड़कर हमें जज करने को मिला ऐसा शो जिसमें सारी कैटेगरी हमें देखने को मिलेगी, तो हमने सोचा ही नहीं, हमने डायरेक्ट यस बोल दिया। आज मैंने देखा बहुत क्राउड है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ, इस पॉजिटिव रिस्पांस के बारे में आप दोनों क्या कहना चाहिए? लाइक बहुत ज़्यादा, जो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारा क्राउड है और पॉजिटिविटी जो आ रही है जैसे, तो हम लोग अभी उसी की हम भी सोच रहे थे कि वो पॉजिटिविटी हम लोग को भी मिले, हम लोग देखें उस पॉजिटिविटी को कि अलग अलग टैलेंट क्या क्या दिखा रहा है, लाइक सब कुछ ना कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग मस्का मार रहे हैं, कुछ ना कुछ फैंटास्टिक सा कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग सोचे कि कुछ न्यू देखने को मिले, और हम लोग भी कुछ न्यू सोचे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक जर्नी देखा, हम लोग खुद देख के आए, हम लोग डांस दीवाने सीजन 3 में आके और हमने वो जर्नी देखा, तो हम लोग खुद सोच रहे कि ऐसा कुछ हमें भी देखने को मिलेगा और हम भी वैसा ही कुछ को जज करेंगे। सभी के पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि हमारा बच्चा कैसे करेगा। तो हम जब आ रहे थे यहाँ पे जजिंग के लिए, मतलब आ रहे थे, तो इतना क्राउड देखकर सब लोग हमें स्माइल दे रहे थे कि बहुत डरे ना, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम भी देखते हैं कि कैसा कैसा आर्ट आने वाला है। ओके, ये कितनी अच्छी फीलिंग है, यू आर ऑन द अदर साइड। पहले आपको लोग जज करते थे, अब आप लोगों को जज करते हैं। ये प्राउड मोमेंट है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नर्वसनेस होती है। यस, इट्स वेरी प्राउड फॉर अस, लाइक क्योंकि हम लोगों ने एक सपना देखा था कि हम लोग पहले हम भी ऐसा कुछ करेंगे, जज बनेंगे किसी ना किसी शो के, और आज वो सब पूरा हो रहा है, तो हम लोग मतलब वेरी बिग मूवमेंट फॉर अस, लाइक कि हम लोग एक जज बन रहे हैं और इस मुकाम तक आके पहुँचे। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है एज ए जज के तौर पर, तो किन चीज़ों की वजह से आप किसी को सेलेक्ट करेंगे या नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्या कुछ ऐसी क्राइटेरिया रहेगी आपके? तो सबका अलग अलग है, जैसे डांसिंग में एग्जीक्यूशन, पर्सनालिटी, म्यूजिकलिटी ऐसा चाहिए होता है, तो ऐसे ही सब एक्टिंग का अलग है, सिंगिंग का अलग है, और जितने भी कैटेगरीज है सबका अलग अलग वो है कि किस में हम किस चीज़ को किस चीज़ के पॉइंट दें। ठीक है, तो हम यही देखेंगे, मतलब अभी तो फ़िलहाल हमने अभी तक डांस के देखे, बट धीरे धीरे करके हम एक्टिंग का भी देखेंगे और सिंगिंग का भी देखेंगे। तो जैसा वो हमें प्रेजेंट करेंगे, जैसा एग्जीक्यूट करेंगे, वैसा हम उनको पॉइंट्स देंगे। ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, जैसे सेकंड ईयर, व्हाट डू यू से अबाउट द गगन एंड द फर्स्ट इंडिया? गगन सर बहुत एक्साइटेड है अपने शो को लेकर, मतलब वो बहुत लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर इट, लाइक कि वो ज़्यादा एक्साइटेड है कि मेरा शो अभी कैसा जाने वाला है, मतलब क्योंकि वो लोग सीजन 1 कर चुके हैं, हाँ, तो अभी सीजन 2 है, तो वो खुद चाहते हैं कि अभी कुछ न्यू हो, कुछ अलग हो, लाइक सीजन 1 से भी ज़्यादा अच्छा सीजन 2 में है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मतलब जितना हो सके इसको पुश ओवर कर रहे हैं कि और अच्छा बने ऐसा। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ को फैलाने की लोगों तक कि ऐसा शो निकल रहा है जिसमें सारे टैलेंट्स को मौका मिलेगा, और वो बैठ भी नहीं रहे हैं, उनको इतना बेचैनी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरे को जल्दी वो करना है, काम करना है अपना। आखिरी सवाल, कब तक ये शो ऑन एयर होगा? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट, अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस। ओके थैंक्स टू यू। पांडे कहाँ गए पांडे? मैम थोड़ा आगे आइए ना, और आइए, आप भी और आइए, बस पीछे लाइट लगा देंगे, ये देखो थंबनेल का कमाल देखो, है ना? मेरा भी एक लोग Okay,
Okay, that's Good one. to see you, sir. Tell us about, this is the second year. गगन सर आपसे जानना चाहूँगा India's emerging talent, Fun Kids India. उसके बारे में बताइए सर. So Fun Kids India is a emerging online digital platform for kids and families, and it's a media and entertainment platform as well. और हम लोग अब 27 जुलाई को 3 साल के हो गए हैं. So it's 3 years old channel. और IT सीजन 1 हमने 2021 में स्टार्ट किया था, और वो पूरा आपको पता है कि भाई उस समय कोविड हर जगह था, तो सारा ऑनलाइन हुआ वो जो ये टैलेंट हंट है. और इसमें 4 कैटेगरीज हैं: सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और कोई भी अदर टैलेंट. कोई अच्छा पोएट है या कोई अच्छा रेसर है, कुछ भी है, हर टैलेंट कवर किया हम लोगों ने. और जस्ट नहीं कि खाली इंडिया से बट बाहर से भी. और सीज़न 1 में हमारी जो था ग्रैंड फिनाले वो दिल्ली में हुआ था, और अदा खान और डैना ज़रानी उनके जज थे मेरे साथ. सीज़न 2 तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सीज़न 2 में तो हम लोगों ने गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया ऑडिशन, फिर हमने जम्मू, हम मध्य प्रदेश गए, देहरादून, दिल्ली, इवन हमने NRIs को भी कवर किया है. जैसे ब्रिस्बेन से कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो इंडियाज़ इमर्जिंग टैलेंट टॉप 50 में भी आए हुए हैं. और अब हम मुंबई आए हैं पहली बार. सो इट्स फर्स्ट टाइम इन मुंबई, एंड मुंबई से हमें जो प्यार मिला है, जो टैलेंट हमें मिला है, माई गॉड, दे आर अमेजिंग. और हम और चैनल से अलग हैं, एज वी नो, बिकॉज हमारे 4 कैटेगरीज हैं. बाकी चैनल कोई सिंगिंग पे है या फिर एक्टिंग पे, हम सबको मौका दे रहे हैं. Simple, what's your take on how you came on board the moment this organizer asked you to be on board? So I got a call कि ये इस तरह का एक टैलेंट शो है जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग है और डिफरेंट और भी टैलेंट के लोग हैं. सो इट्स एक्साइटेड मी बिकॉज देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू आर नॉट ओनली बीइंग गिवन अ चांस टू परफॉर्म एज अ सिंगर और एज एन एक्टर, बट there are various options available. कोई अगर तबला बजाता है या सितार बजाता है या कोई और हुनर है तो वो दिखा सकता है. ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं. So that is something that was exciting, and they've called me for something that I stand for. I stand for acting. I've been acting for years, and if somebody calls me to judge that, I would really enjoy, because मुझे लगता है कि ये एक बहुत responsibility का काम है. And I mean I didn't have to think again. मुझे सोचना नहीं पड़ा. I was like ये interesting concept है, and I think I should be a part of it. कैसा experience रहा? आपने देखा the response is really good. The whole hall is crowded. Yes, you are getting someone. we are still in the middle of the process. हम कर ही रहे हैं, and हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और हम बेसिकली हम encourage करते हैं, अगर किसी को disappoint नहीं करते, encourage them to do even better. आप अभी आज जो दिन भर का दिनचर्या रही है उसमें कितने लोग टकराए जिन्होंने आपके सामने परफॉर्म किया और आपको लगा कि ये यहाँ थोड़ा सा कमी है, यहाँ ज़्यादा? हाँ, अभी कमी तो हमेशा कहीं ना कहीं मिलती ही है. अभी तक तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंगिंग टैलेंट को सुना है, एंड एक्चुअली आई बिन ट्रेन इन क्लासिकल म्यूज़िक सिंगिंग, तो माई ईयर्स आर वेरी रिसेप्टिव टू दैट. तो अभी मैंने एक्टिंग और सिंगिंग एक ही रूम में हो रहा है, तो मैंने एक्टिंग सिंगिंग परफॉर्मेंसेस बहुत देखी हैं. कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ एवरेज थी, कुछ को बहुत सीखने की ज़रूरत है. तो तरह तरह के लोग आए हैं, एंड इट्स स्टिल गोइंग टू गो ऑन द होल डे. ओके गगन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे रियलिटी टैलेंट शोज होते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं इंडियाज़ इमर्जिंग टैलेंट, और वाकई में हिंदुस्तान में काबिल लोगों की कमी नहीं है. आप इस पूरी दिनचर्या या दूसरा तीसरा शो आपका ये साल है इस शो को लेकर, सबसे टैलेंटेड जो लोग टकराए उनके बारे में देखिए, जैसे मैंने बताया, हमने जम्मू, बरेली भी गए हैं, बदायूं भी गए हैं, जो कि Tier 4 सिटी है वहाँ पे. और जो बरेली बदायूं में जो हमें सिंगिंग का टैलेंट मिला है, बहुत अमेजिंग टैलेंट मिला है. और मुंबई हम पहली बार आ रहे हैं, तो देहरादून में भी अच्छा टैलेंट हमें मिला है देखने के लिए. दिल्ली, गाज़ियाबाद से भी हमें अच्छा टैलेंट मिला है देखने के लिए. लेकिन सिंगिंग का जो हमने बरेली या बदायूं जैसे छोटे शहरों में जो आवाज़ देखी है वो नहीं है. तो टैलेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन शहरों तक हम पहुँचे. स्पेशली छोटे शहर, जो आपने बोला ना, छोटे शहर में लोग बहुत कम जाते हैं. बहुत लोग मुंबई तक आ नहीं पाते, हर किसी के पेरेंट्स इनके इतने इनकरेजिंग नहीं होते. तो बहुत अच्छा है कि आप एक्चुअली अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाते हैं और लोगों को मतलब वहाँ से टैलेंट उठा के लाते हैं. दैट्स कमेंडेबल. बिल्कुल. और जहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ हमारा ऑप्शन है ऑनलाइन ऑडिशंस का. तो हम ऑनलाइन ऑडिशन भी हमारे किए हैं, जिससे हम लोग इवन आसाम तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, UK, US, बर्लिन,
दुबई जैसे जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन। सो हमारा जो मेन है कि सबको मौका मिलना चाहिए, डिस्टेंस हुआ या फिर कोई छोटे गांव से या कुछ भी, वो चीज़ आनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको मौका मिलना चाहिए। आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल है, पूरी दुनिया डिजिटल पे, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम से लेकर हर चीज़ हमको सब मोबाइल पे ही मौजूद है। शो को डिजिटली ले जाने का आइडिया क्यों किया आपने और शो कहाँ होने है? सो ये हमारा शुरू से ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फन किड्स इंडिया इज़ अ ऑनलाइन एंड वीडियो चैनल फॉर किड्स एंड फैमिलीज़। तो शुरू से हमारा ऑनलाइन था, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, जैसे हमारा जो किड्स सेक्शन है, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं 19 साल तक के बच्चे होते हैं, और आपको जानते हैं सबके हाथ में मोबाइल है। तो हमारा पहले ही से था कि हम डिजिटल रहेंगे। सेटेलाइट में हमारा कभी विचार नहीं बना, क्योंकि जो है ऑनलाइन ही ग्रो कर रहा है, तो इसलिए हमारा फोकस वही रहा है। और जो फन किड्स इंडिया है, अभी जो funkids.in हमारी मेन प्लेटफॉर्म है, जो उसको ग्रो हो रहा है हर दिन, और उसको हम OTT प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। जैसे उन्होंने कहा कि दिस इज़ फॉर देयर ओन पोर्टल, सो दैट्स व्हाट आई बीन टोल्ड, एंड उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सब ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ एवरीबडी कम फॉरवर्ड। मुंबई में जो हमें इतना प्यार मिला है, अभी तो ये बीच में है ऑडिशंस के। अभी हमारा जो ग्रैंड फिनाले है वो सितंबर 25 को होगा, दिल्ली में, मुंबई में कहीं पे। लेकिन उसमें सलीम मर्चेंट जो हैं हमारे, वो जज हैं, और हमारे जो ज्यूरीज मेंबर हैं, जैसे वी विल आल्सो इनवाइट सिंपल जी टू बी द पार्ट ऑफ द ज्यूरी एंड जजेस। एंड देन यस, इट विल बी अमेजिंग इफ एवरीबडी जस्ट वॉच us on funkids.in and on our social media platforms. Anything you want to say? Nothing to add on, but it'll be interesting and an honor to be a part of judging a contest like that. Thank you so much. Thank you. हाँ बस मैं यहाँ पे साथ में लेके चलो। अपने तरीके से 2 शॉट 1 शॉट भी ले लीजिए। हाँ ठीक है यहाँ पे सर वो तो भी लुक किया सर। सिंगल आप ना अच्छा सर यहाँ पे देखिए। चलिए Guys, we will start with you. Tell us, it is absolutely a different thing, absolutely a different mind-blowing initiative where we're getting numerous people on board, kids on board. What was your reaction the moment the organizer asked you to be on board? Well, it's always a pleasure to actually work with kids, and I've been told that funkids.in is collaborating with schools, which is a great thing, because I feel if you directly collaborate with the schools, you have a very organic and very democratic kind of reach, which is nice because it's very inclusive. It's not like a very business way where you're individually approaching talent. So I like the way it has been inclusively done, collaborating with schools, and I'm having a lot of fun because to see so much talent among kids and to promote multi-talented kids. It's not just singing or dancing, there's acting, and because everybody is blessed with different kind of talent. If you are good at singing, somebody may be good at cooking, somebody may be good at acting, or for that matter photography. So I feel this platform gives a very versatile kind of an approach, because it promotes versatile talent. So that way kids with different potentials are given a really lovely platform and a lot of exposure, which is amazing, and I'm privileged and happy to be part of this project, and I'm getting to witness a lot of exuberant talent, to witness kids with all their versatility and all the vibrance and energy, which is really nice, and it's a lot of pleasure to be part of it. जी सिर्फ टैलेंट की बात तो चलिए समझ में आती है, सिंगर आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि आपने बच्चे आए और मालूम पड़ा कि वो घर के लोगों को नहीं पता था कि वो बच्चा ये काबिलियत रखता है। ऐसा कुछ हुआ है? Have you ever come across somebody like
Well, I've been part of reality show judging for a long time because I'm from South and I've done a lot of work in the films and work South with. is everywhere nowadays. Absolutely. So I've judged for top channels like Manorama and Asianet and the mainstream channels. So we have, with my experience of 20 years in the South Indian playback and Idhar Aake, I've been doing ghazal shows. I've been lucky enough to collaborate with great maestros like Ustad Zakir Hussain, Purbain Chatterjee, to name a few. So for me, this whole Bombay atmosphere is new, and it's a new field for me altogether, coming from the South. But here, what I observe is that especially in the South, क्या होता है, from childhood, classical music, Carnatic music is grilled into them. So here, as you rightly mentioned, there are kids coming from very, very different backgrounds where you said the grooming is not there at home. But suddenly one fine day you discover, hey, this kid can sing so well. So Idhar Aake, I'm sorry, my Hindi is a bit... so after coming here, I've experienced that, there's so much talent from very rustic backgrounds, people suddenly out of the blue, and you realize, oh my God, this kid doesn't look like a singer, doesn't look like he's come from a musical background, but there's so much talent out there. So it's amazing to discover this kind of talent. एब्सोल्युटली। और जो क्वेश्चन था आपका कि भाई हाँ, ऐसे बहुत इंस्टेंस हुए हैं क्योंकि माताओं को पिताओं को पता नहीं होता बच्चे में क्या हुनर है। जैसे तबला वादक हैं कुछ, वो तो पता है कि भाई हमारा जो बच्चा है उनको तबला सिखा देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है तबला वादक के घर में रूबिक क्यूबर पैदा हो जाता है, क्विज मास्टर पैदा हो जाता है, तो वो हमने बहुत देखा है। और ये एक जगह नहीं, हमने कई जगह ऐसा नोटिस किया है कि माता पिताओं को पता नहीं होता बच्चे में क्या टैलेंट है, और जब हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनको ये मौका देता है आगे बढ़ने का। तो इसलिए इंडियाज़ इमर्जिंग टैलेंट इज़ अ नेम वेयर विच प्रमोट्स एवरी टैलेंट। ओके, थैंक यू। भाई प्रमोद तुम पीछे थोड़ा। यस यस यहाँ पे सामने मैम सामने, ओके, इधर सामने सर, आइए आप भी आइए सर अभी आ जाइए। ओके Thank you.